यह हिंदी साहित्य की उत्तरमाला है। इस उत्तरमाला के अंतर्गत किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई संकोच लगे तो इसका सही उत्तर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना प्रश्न नंबर है, फर्स्ट है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है कुंडलिया छंद। कैसे है इसे हम समझते हैं। कुंडलिया छंद होता है वह 6 चरणों में होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चरण हैं। इसके जो पहले के 2 चरण होंगे जिसे हम दोहा कहते हैं, बाकी के 4 चरण होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रोला। तो कुंडलिया छंद है वह दोहा और रोला से मिलकर बना है। अब पहचान कैसे करनी कुंडलिया छंद की? इसके लिए जो स्टार्टिंग का शब्द होगा वही लास्ट का शब्द भी होगा, तो वह कहलाएगा कुंडलिया छंद। अर्थात दोहा का पहला शब्द ही रोला का लास्ट शब्द होगा। और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो रोला है उसका लास्ट शब्द ही दोहा का फर्स्ट शब्द होगा। तो इस तरह कुंडलिया छंद की हम पहचान कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर छंद है वह है दुर्मिल सवेय छंद। इस छंद की पहचान करने के लिए हमारे पास जो लाइनें होंगी उसमें कुल 24 वर्ण होंगे, अर्थात 12-12 के 2 टुकड़े होंगे, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ देखिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ख़त्म हो गया। अर्थात एक लाइन पूरी 24 वर्ण की है। फिर दूसरी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अर्थात यहाँ पर एक लाइन के अंदर 24 वर्ण होंगे 12-12 के टुकड़ों में, तो वो कहलाएगा दुर्मिल सवेया छंद। रोला और उल्लाला छंद से मिलकर बनता है तो वह है छप्पय छंद। जबकि रोला और दोहा से मिलकर बनता है कुंडलिया छंद। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। उक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इस पंक्ति में जो काव्य गुण है वह है माधुर्य गुण, क्योंकि पंक्ति की लाइनें ही हम देखकर कह सकते हैं कि यहाँ पर माधुर्य गुण है। काव्य गुण का प्रकार है, तो मैंने आपको अंग्रेजी अनिवार्य के पेपर में भी बताया था कि अगर हमें किसी चीज़ के उत्तर के बारे में नहीं पता हो और ऑप्शन हमें सभी दिया हो तो लगभग 99 प्रश्नों के उत्तर सभी ही राइट होगा। तो यहाँ पर भी वो सभी है वह राइट है। काव्य गुण के तीनों ही प्रकार हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो इन पंक्तियों में जो काव्य गुण है वह है प्रसाद गुण। अर्थात यहाँ पे कृपा और विनती की बात की जा रही है, अर्थात भगवान से कृपा और विनती चाहते हैं। यहाँ पर जो है वह है प्रसाद गुण। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में जो अलंकार है वह है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार उसे कहते हैं जिसमें बिना कारण के ही कोई कार्य हो जाता है। तो जैसे अब विभावना अलंकार की पहचान करनी कैसे? तो इसके लिए जो शब्द में बिनु या बिन लगा होगा, जैसे यहाँ पे देखो बिनु है, बिनु है, बिनु है, तो बिनु या बिन आपको दिखाई दे कथन के अंतर्गत, तो वहाँ पर होगा विभावना अलंकार। अर्थात इस अलंकार के अंतर्गत बिना किसी कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है। कौन से अलंकार में तुलना के आधार पर उपमान को उपमेय से नीचा दिखाया जाता है? तो उपमान को उपमेय से नीचा किसमें दिखाया जाता है? वह है प्रतीप अलंकार। वह बांसुरी की धुनी कानी पेर, कुल कानी हियो तजी भाजती है। में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है वह है शब्द अलंकार। हमारे पास 2 तरह के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। गत्यालंकार होता ही नहीं है। अब हम यहाँ पे शब्द अलंकार पहचान करें कैसे? तो जब भी किसी शब्द के उपयोग करने से कथन में कोई चमत्कार या विशेषता या सुंदरता आ जाती है तो उसे हम कहते हैं शब्द अलंकार, अर्थात शब्द के प्रयोग करने से। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर कानी,
यहाँ पर कानी एक शब्द है और इधर भी एक कानी एक शब्द है, तो कानी कानी 2 बार है, तो एक कानी का मतलब होता है कान और दूसरे कानी का मतलब होता है मर्यादा। तो यहाँ पर कानी शब्द का 2 बार उपयोग करने से शब्द में विशेषता आ गई है, चमत्कार आ गया, जिसे हम कहेंगे शब्दालंकार। रहीम ने दोहों की रचना किस भाषा में की है? तो वह की है ब्रज भाषा में। छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के समूह को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं इसे गण कहते हैं। अब गण कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसे याद करने का तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये जय रस मत बन, इतना आप याद कर लेना। जय रस मत बन अर्थात जय से जगण, य से यगण, र से रगण, स से सगण, म से मगण, त से तगण, भ से भगण और न से नगण। ये 8 हमारे गण हो गए। प्रयोगवाद का जनक कौन है? तो अज्ञेय। लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन है? वह है रामदर्श मिश्र। निम्न में से नई कविता की विशेषता है। यहाँ पर है विशेषता, वह है उपयुक्त सभी, जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और लोक संस्कृति। मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर सभी का ऑप्शन है तो लगभग सभी के उत्तर ही राइट होंगे। रावण को सीता हरण के लिए किसने उकसाया था? तो वो उकसाया था शूर्पणखा ने। शूर्पणखा कौन थी? यह रावण की बहन थी। यशोधरा को पीड़ा है कि उसके पति चले गए। क्यों? क्योंकि वह चोरी चोरी चले गए थे। निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड किसको कहा गया है? यहाँ पे सीधा प्रश्न में दिखाई दे रहा है ज्वलन पिंड, तो वो स्वाभाविक कौन सा होगा? ज्वलन पिंड सूर्य। तो हमारा उत्तर है फर्स्ट। निर्वासित कहानी का अंत होता है, तो निर्वासित जो कहानी है उसका अंत कैसा होता है? दुखांत। पाजेब कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो वह है ब आत्मकथात्मक शैली में। भारत माता ग्रामवासिनी शीर्षक कविता के कवि हैं, तो उनके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। इस तरीके से आज अपना हिंदी साहित्य का पेपर पूरा हुआ। जल्द ही अगला पेपर आपके सामने आने वाला है।